हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप सब खुश होंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले क्लास को किसी कारणवश बंद करना पड़ा था, इसलिए जो चीज़ें हुई थी वो सब चीज़ें आगे पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्या है कि अब थोड़ा सा क्या है कि जो कल वाली चीज़ें थी उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों के अगला थोड़ा सा बेसिक सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब अपन ने पढ़ा था। अब क्या है कि इन सब का थोड़ा सा बेसिक सा रिवीजन कर लेते हैं, जो कि मैं आपको फटाफट से क्या करूंगा कि इन सब चीजों में मतलब आपको बेसिक चीजें हैं जो कि बोल बोल के बता दूंगा। ठीक है, और आप उन सब चीजों को समझ लेना। एक मिनट रुकना। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन, बेसिक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या बात है कि कल बेटा अपन ने जो पढ़ा था उसमें देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने ये पढ़ रहे हैं स्कोर का। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, टेम्परेचर मेंटेन करने काम आता है। ठीक है, बॉडी को मतलब 2 से 2.5 तक जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 तक, उससे मतलब वहां तक कम है ना वो टेम्परेचर, वो स्पून बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए ये बाहर एक बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बाहर लटकी रहती है। ठीक है बेटा, अब आ जाती है कि टेस्टिस। अब टेस्टिस क्या काम करता है कि ये फर्स्ट तो काम होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, स्पर्म सेल का। ठीक है, और सेकंड काम होता है इसका कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना उसको वो रेगुलेट करने का और फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है उसको फॉर्मेशन और रेगुलर का काम करता है। उसी की वजह से टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, प्यूबर्टी एज में जो चेंजिंग आते हैं वो चेंजिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, अब होता है कि वार डिफरेंस। और वार डिफरेंस का क्या काम होता है कि जो ये यहाँ से टेस्टिस से लेके वो यूरिथ्रा तक स्पर्म को ले जाने का काम करता है। ठीक है बेटा, अब फिर आते हैं यूरिथ्रा का काम होता है। तो यूरिथ्रा क्या होता है बेटा, 2 काम होते हैं। ठीक है, पहला क्या काम होता है कि जो टॉयलेट होती है यानी कि जो यूरिन होता है उसको रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, और सेकंड होता है जो स्पर्म होते हैं उनको भी बाहर रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, ये दोनों काम किसके होते हैं, यूरिथ्रा के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है कि सेमिनल वेसिकल्स और जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है उनका क्या काम होता है कि जो ये इनका सीक्रेशन होता है जो स्पर्म के साथ में मिलता है, और उसको जो दोनों मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज अपन ने कल पढ़ी थी। अब इनको क्या है कि ये फ्लूइड लाइक होता है, ये फ्लूइड होता है इनका। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जो ये स्पर्म होते हैं उनको मूवमेंट में ये हेल्प करता है कुछ तो। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, वो ट्रांसपोर्ट में इजी बनाता है। ठीक है, और उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है बेटा, ये सब क्या होता है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है। ठीक है, फिर आता है पेनिस का काम। अब पेनिस क्या करता है बेटा, ये वेजाइना के अंदर क्या होता है कि ये इंसेमिनेशन का काम करता है। इंसेमिनेशन क्या होता है कि जो सीमन होता है उसको वेजाइना के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, और स्पर्म को और मतलब उसमें पेनिट्रेट करता है वेजाइना को, तो उसके अंदर सीमन को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, अब आता है स्पर्म। अब स्पर्म क्या होती है, ये सेल्स होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर अलग सेल होती है, बॉडी की जो बाकी सेल्स होती है उससे अलग काम होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ओनली फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन के लिए बनी होती है स्पर्म से। ठीक है, अभी ये रिप्रोडक्शन का काम करती है। ठीक है, अब इसमें सेल्स होती है, उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, वो क्या होता है अगली सेल्स के अंदर जैसे ओवम होता है उनसे मैच करेगा और फर्टिलाइजेशन होकर एक मतलब आगे चलकर प्रोसेस बढ़ जाएगी। ठीक है, जो भी आगे अपन देख लेंगे। ठीक है बेटा, ये सब देख लिया अपन। अब आती है बात फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या काम होता है बेटा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें बता रखी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें भी जैसे इसके अंदर पढ़ा टेस्टिस, उसी तरह इसके अंदर पढ़ेंगे ओवेरी।
ठीक है। अब ओवरी का काम क्या होता है बेटा, ये क्या करता है कि जो ओवम होते हैं ना उनको रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। और ये एक चीज ध्यान रखना आप, जो ओवम बनते हैं ना वो उसकी, जब वो बच्ची होती है उसकी माँ के पेट में होती है तभी ये सेल्स बन के रेडी हो जाती है, ठीक है। 1000 के आसपास करीब करीब जो सेल्स होती है वो बनकर रेडी हो जाती है। अब इनका काम रिलीज का काम होता है, प्रोडक्शन का, जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वैसे इसका ओवरी में ओवम यानी एग्स का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ओनली फॉर क्या होता है रिलीज का काम होता है, ठीक है। और वो भी एक टाइम पीरियड के बाद में एक एक दोनों में से किसी में से एक एक आगे जाएगा, एक टाइम बाद में और एक और ऐसे, मतलब एक महीने महीने के बाद में ये एग्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ये ओवरी का काम हो गया। फिर आता है फेलोपियन ट्यूब का, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है कि जैसे इसके अंदर वाज डिफरेंस काम होता है वैसे ही फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट का काम होता है, ठीक है। दोनों का सेम काम होता है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है बेटा। ये कैरियर का काम करता है, ठीक है। और ये एक काम ध्यान रखना, ये फर्टिलाइजेशन काम में भी हेल्प करती है। अब बताओ कैसे, जो आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जब यहाँ पे एग है वहां पे आएगा और स्पर्म का बाई चांस उसी टाइम पे आना हो गया तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे समझ लो, ठीक है। अब इसके अंदर आगे पढ़ रहे हैं अपन यूरिथ्रा, ठीक है। सॉरी यूरिथ्रा तो उसके अंदर हो गया, उसके अंदर आता है यूटेरस, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, यूटेरस का क्या काम होता है, तो ये क्या है कि एक बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा, ठीक है। वो इसके अंदर क्या करता है कि जो एम्ब्रियो और फिटस होता है उनका डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है। एम्ब्रियो और फिटस होता है उनका डेवलपमेंट का काम करता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी हेल्प का काम करता है, कैसे, वो चीजें अपन ने कल पढ़ ली थी, ठीक है। अब बात आता है सर्विक्स का काम। अब सर्विक्स का क्या काम होता है, वेजाइना और यूटेरस को दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, दोनों के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। सर्विक्स वेजाइना और यूटेरस के, ठीक है, ठीक है। ये यूटेरस हो गया, ये वेजाइना हो गया, और इन दोनों के बीच का कॉर्नर क्या हो गया, सर्विक्स हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आएगी। और इसमें क्या करता है कि ये जो सर्विक्स का पार्ट होता है वो क्या करता है बेटा, जैसे बच्चा जन्म लेता है तब ये क्या करता है कि ये फैलता है, और उस फैलने की वजह से बच्चा बर्थ लेता है। और उससे पहले क्या है कि ये इसको बंद किए रखता है जिससे कि बच्चा बाहर नहीं आ सकता। तो बच्चे के बाहर क्या होता है बेटा, फ्लूइड होता है, जिससे क्या बाहर जो कुछ फोर्स लगता है उससे बचाने का काम करता है, ठीक है। ठीक हो गया। अब ले जाने का काम होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि बेटा एक ये रास्ता हो गया यूटेरस तक जाने के लिए, स्पर्म को जाने के लिए एक रास्ता हो गया, उसको वेजाइना बोलता है, ठीक है। एक ये पासवे होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें वेजाइना के अंदर जैसे ही पेनिस होता है, इसके अंदर पेनिस अंदर जाएगा। अब जैसे पेनिस अंदर जाएगा उसके बाद के अंदर ये यहाँ पे स्पर्म को रिलीज करेगा, और जैसे स्पर्म रिलीज करेगा स्पर्म अंदर चला जाएगा। ये वेजाइना का काम करता है। और क्या करता है ये काम, अब क्या करता है, जैसे सर्विक्स से निकल गया, अब सर्विक्स के जैसे बच्चा है यहाँ से होने के बाद में बाहर आने के लिए वेजाइना है ना, वो बच्चे को जन्म देने का काम करती है, ठीक है बेटा। ये चीजें समझ में आ गई आपके। अब एक चीज आपको पढ़ना है, ठीक है, जो चीजें आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि एक बन गया, ठीक है। अब एक बनने के बाद में क्या होता है कि ये जैसे ही एक आएगा स्पर्म आएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जाइगोट, जाइगोट में कन्वर्ट। अब जाइगोट क्या करेगा बेटा, इसमें आ जाएगा, यूटेरस के अंदर आ जाएगा। अब यूटेरस के अंदर के बाद में क्या करता है, ये यहाँ से सेल डिवीजन होते होते आएगा, और इसमें पहुंचते ही ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो के बाद में एम्ब्रियो क्या करेगा, ऐसे अटैच हो जाएगा और फीटस में कन्वर्ट होगा। फीटस क्या करेगा बेटा, फीटस क्या करेगा, बेबी के अंदर तो बेबी क्या करेगा बेटा, बर्थ हो जाएगा। आगे चीज समझ बेटा, ये सब चीजें आपने पढ़ ली। अब एक जो
टर्म होते हैं इंसर्ट क्या होते हैं, वो होता है, एक होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, स्पर्म आएंगे, ठीक है, वेजाइना से पास होंगे, वेजाइना से आगे होते ट्रेवल करते करते ये ऊपर की साइड में ट्रेवल करते करते ये ओवेरिडक्ट में जाएंगे, ठीक है, ओविडक्ट फेलोपियन तो उसको ओवेरिडक्ट बोले, उसमें जाएंगे, उसमें जाके ये क्या करेंगे, जो एग्स होते हैं उसके अंदर इनकाउंटर करेंगे, ठीक है, उसको बोलो, उसे ऐसे बोल सकते हैं उसको छेद करेंगे, उसके इंटर लेंगे उसके अंदर से, ठीक है, उससे क्या होगा, अंदर दोनों जेनेटिक मटेरियल होगा वो मैच होगा, दोनों मिलेंगे, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि बेटा जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट बन गया, ठीक है, दोनों के वो जो गैमेट्स होंगे वो मिलेंगे, स्पर्म और ओवम, वो मिलने के बाद में जो फर्टिलाइज होगा वो फर्टिलाइज एग होगा बेटा, उसी को जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि डिवाइड करेगा फिर से, ठीक है, अब ये जाइगोट बन गया, अब जो चीज आपने समझा रखी है ये डिवाइड करेगा, वो डिवाइड होने के बाद में क्या हो रही है, ये बोल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, सेल 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 बहुत सारे सेल्स डिवाइड 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 करके एक बोल बना लेगा, वो बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसको क्या बोलेगा, एम्ब्रियो बोलेगा, ठीक है बेटा। अब एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, चलो ठीक है, एम्ब्रियो बन गया। अब क्या होता है कि एम्ब्रियो बनने के बाद में ये यूट्रस के अंदर आ गया, अब यूट्रस में आके जो यूट्रस की वॉल होती है उससे क्या होता है, ये इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, रोपण हो जाता है उसका, ठीक है, वहां से अटैच हो जाता है, अटैच होने के बाद में क्या होता है कि बेटा धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, अब ग्रो करने के बाद में क्या होता है कि ये फीटस में कन्वर्ट होते हैं, उसमें क्या प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है, प्लेसेंटा क्या काम होता है बेटा, जो बच्चे होते हैं जब माँ की मतलब पेट में होता है तो उसमें क्या होता है कि बेटा बच्चे को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो प्लेसेंटा का थ्रू मिलता है, ठीक है। और जो ये यूट्रस जैसे इसमें न्यूट्रस उस बाद में एक्सिशन मतलब जो अपने वो बॉडी से है ना, जो बहुत सारे वो चीजें निकलेगी, जैसे ऑक्सीजन वगैरह हो गया, CO2 निकलेगा, उन सब चीजों की जरूरत होती है, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा, वो सब चीजें भी प्लेसेंटा के थ्रू उसके माँ के ब्लड के अंदर वो एक्सचेंज होता रहता है, सब चीज, ठीक है बेटा, ये प्लेसेंटा काम है। जो प्लेसेंटा है एक वो क्या बोलते वो इसे बोल सकते हैं कि अटैचमेंट करता है मदर्स को चाइल्ड से, दोनों को अटैचमेंट का काम ये करता है, ठीक है बेटा, आगे समझिए। अब एक चीज पढ़ लेना, प्लेसेंटा क्या होता है कि ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। हम इस चीज को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। हाँ। जो प्लेसेंटा होता है वो क्या है कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्या होता है कि ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इससे ये प्लेसेंटा निकलेगा और जो बच्चा होगा उससे ये अटैच, ठीक है, आगे इसमें प्लेसेंटा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो ये प्लेसेंटा होता है उसके अंदर क्या होता है, विलाई होते हैं, विलाई क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, ये मतलब बेसिक चीजें है, आप याद रखने का काम होती है, ठीक है। अब ग्लूकोज ऑक्सीजन वगैरह जो भी मदर्स है वो भी उनको एक्सचेंज का काम करते हैं, ठीक है बेटा। एम्ब्रियो के अंदर वेस्टेज होते हैं जो भी वो कि उसके थ्रू एम्ब्रियो से मतलब पास होते हैं और मदर्स के थ्रू वो मदर्स तक जाते हैं प्लेसेंटा तक, ठीक है बेटा। ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली। अब आती है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं अपन, ठीक है बेटा। अब आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये क्या है इस प्रकार से समझ सकते हैं, इसमें क्या है, ये प्रोसेस होता है। अब इसमें क्या होता है, जो
यूटेरस की जो लाइनिंग होगी अंदर की, अब वो क्या होता है कि वो ब्लीडिंग होता है, वो टूटेगी, टूटने से ब्लीडिंग होती है, वो वेजाइना के थ्रू एक मंथली रेगुलर मंथ के बेसिस पे वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब गर्ल्स चाइल्ड गर्ल होती है जैसे, ठीक है। अब चाइल्ड गर्ल में क्या हुआ, चाइल्ड गर्ल जैसे जैसे बढ़ेगी, बड़ी होगी, अब क्या है कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, तो इसको मेनार्के बोलते हैं, ठीक है। मेनार्के के अंदर क्या होता है बेटा कि एक चाइल्ड होती जैसे ही जस्ट स्टार्ट हुआ उसके अंदर, ठीक है, स्टार्ट होना हुआ, उससे लेके और जो मेनोपेज है वो बंद होती है, उससे पहले की जो बीच के एज होती है उसको मेनार्के बोलते हैं, ठीक है। अब मेनार्के से ये आगे चेंज हो जाएगी मेनोपॉज। इसमें क्या होता है कि बेटा ये जो स्टॉप हो जाएगी, पीरियड आना बंद हो जाएगी, एक टाइम बाद में क्या होता है यहाँ पीरियड आना बंद हो जाएगी, उसमें क्या होता है जो एग्स वगैरह होता है वो भी लगभग लगभग खत्म हो जाता है, उसके बाद के अंदर कोई किसी मतलब कोई भी लेडीज वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती, ठीक है बेटा। उसके बाद जैसे ही मीनार के होता है उसके बाद में ओल्ड एज होता है, ये लास्ट स्टेज होती है, ठीक है बेटा। ये सब चीजें पढ़ लिया अपने। अब बात आ जाती है अपने कि ये सब चीजें हो गई नेचर के अकॉर्डिंग, जो सेक्स वगैरह होता है वो क्या होता है कि ओनली फॉर रिप्रोडक्शन के लिए होता है, और बहुत सारे अपने अब क्या है कि शो के लिए भी करते हैं चीज, जरूरत थोड़ी कि हर एक चीज होती है वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए होती है, बहुत सारे लोग उसको नॉर्मली यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों को पढ़ने के लिए क्या होता है बेटा, बहुत सारे बच्चों को बहुत बार बच्चे पैदा होने से रुकने के लिए बहुत सारे बैरियर भी काम में लेने होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, जो कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर काम आता है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन, कौन सा कलर है भाई, लेता है। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रासेप्शन, ये बर्थ कंट्रोल का काम करता है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है भाई, बहुत सारे मेथड भी होते हैं। अब इसमें बहुत सारे कॉमन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेटा फिजिकल भी होते हैं, ठीक है। फिजिकल के अंदर क्या होता है बेटा, फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर होते हैं। इसमें क्या होता है कि बेटा इसका में एग्जांपल होता है, वो होता है कंडोम का, ठीक है। बैरियर मेथड भी होते हैं, उसके अंदर आ जाता है बेटा, फर्स्ट आ जाता है उसके बैरियर मेथड के अंदर जो भी आ जाता है फीमेल कंडोम, और एक आता है मेल कंडोम, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, कंडोम हो गए। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो भी ये कंडोम होता है उसको क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर फीमेल के वेजाइना के अंदर इम्प्लांट कर देता है, ठीक है। अब इम्प्लांट करने के बाद में क्या होता है बेटा, ये अंदर ये दो काम करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ओवम और स्पर्म होता है, उनको मेटिंग से रोकता है, ठीक है। और क्या होता है बड़ा, बहुत सारे क्या बोलते हैं जो डिजीज होते हैं ना, उनसे भी ये एड्स वगैरह हो गया, एसटीडी हो गए, उन सब चीजों को भी रोकने का काम करता है, ठीक है। और एक हो गया स्पर्म और ओवम को मैच होने से बचाता है। कैसे होता है बेटा, जब जो मेल कंडोम होता है जैसे ये रहा, ठीक है। अब मेल कंडोम में क्या होता है बेटा, जो पेनिस के ऊपर ये पहन लिया जाता है, ठीक है। अब पेनिस के ऊपर जब पहन लिया जाता है उसके बाद के अंदर जैसे स्पर्म रिलीज होंगे तो इसके क्या है कि ये यहीं पे रख जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे। इससे क्या होता है कि बेटा फर्टिलाइजेशन होने के चांस कम हो जाता है। और इसके अंदर भी ये होता है कि 100% नहीं होता है,
99%। अब 1% के अंदर बहुत सारे क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे छेद वगैरह कहीं हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से हो भी सकता है, पर 99% नहीं होता है। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन काम भी करता है, एड्स हो गया, एसटीडी हो गया। ठीक है, उसके बाद के अंदर आता है हार्मोनल। हार्मोनल के अंदर क्या होता है बेटा, हार्मोनल के क्या अंदर होता है, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे टेबलेट ली जाती है हार्मोनल बैरियर के अंदर। उसमें क्या होता है कि उनकी वजह से हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, और जो ओवम और वगैरह होता है, यानी कि एक्स वगैरह होता है, उनको रिलीज होने से रोक देते हैं। ठीक है, अब रिलीज होने से रोकने से क्या हो गया कि वो रिलीज भी नहीं होंगे। अब स्पर्म अंदर जाएंगे, फिर भी वो क्या होगा कि वो रिलीज नहीं होने की वजह से वो उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो। ठीक है, अब इनमें भी श्योर नहीं बोल सकते, बहुत बार चांस होते हैं, एक बार हो भी जाता है। ठीक है, हर चीज मेथड होता है उसके अंदर, उसमें फेल होने के चांस भी होता है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल होता है वो एक सहेली का लिखना है। ये क्या होता है बेटा, सहेली क्या होती है, टेबलेट आती है। ठीक है, ठीक है, ये टेबलेट होती है। अब इस टेबलेट के अंदर क्या होता है बेटा कि इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है ना, उनके लेवल को कम ज्यादा काम करता है। ठीक, आप नॉर्मल एक बढ़ सकता है, उतना वो ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा आपको डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, नॉर्मल बेसिक नॉर्मल साइड में। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो ये कंडोम होता है, इसमें भी बहुत बार क्या होता है कि ऐसे होता है कि इरिटेशन वगैरह होने का भी चांस होता है। ठीक है, सेम उसमें सहेली में हो जाता है, उसमें क्या हार्मोनल चेंज होता है, उसकी वजह से इरिटेशन वगैरह ये सब चीजें क्या है कि प्रोसेस होने लग जाती है। ठीक है बेटा, ये सब चीजों के आप ध्यान रखना, ये कि नेगेटिव पॉइंट भी है इन सब चीजों, जरूरत नहीं हर चीज का प्लस पॉइंट हो, नेगेटिव पॉइंट भी हुआ करता है। ठीक है, इसलिए इन सब सेल वगैरह जो भी टेबलेट वगैरह होती है, इनको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। कंपनी वाले भी सही बोलते हैं, सब कुछ लोग ये बोलते हैं कि ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए सब चीज। ठीक है बेटा, अब हार्मोनल बैरियर आ गया। अब क्या है, आईयूसीडी ये आता है आईयूडीसी। ठीक है बेटा, अब आईयूडीसी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि बेटा ये एक टी लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसको क्या होता है कि वेजाइना के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, यूटेरस तक जाएगा यहाँ से। तो ये क्या करता है कि एक टाइम पे हार्मोन रिलीज करता रहता है, उसकी वजह से भी क्या इन दोनों के मैचिंग होता है। मेल और फीमेल एग्स होते हैं, एग वगैरह होते हैं, वो क्या होता है उनका दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये भी पढ़ लिया। चलो, उसके बाद के अंदर जो लास्ट का आता है वो आता है वो होता है सर्जरिकल मेथड। अब इसके सर्जरिकल मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, जो यूटेराइन होता है, जो यूटेराइन ट्यूब या जो यूटेराइन ट्यूब होती है, उसको क्या होता है बेटा कट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें वार डिफरेंस होता है, उसको कट कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, ये सब चीजें होती है। अब क्या होता है कि जो वार डिफरेंस होता है ना, उसको कट करते हैं, उसको बोलते हैं बेटा वेसक्टॉमी। क्या होता है, वेसक्टॉमी बोलते हैं। और जो ये होता है ओविडक्ट होती है, उसको जो कट करने का काम होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। यह टर्म याद रखना बेटा। ठीक है बेटा, ये सब चीजें पढ़ लिया। चलो ठीक है, सब चीजें एग्जाम्पल पढ़ लिया आपने। अब क्या है कि बेटा ये सब चीजें आपको क्या होता है कि नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए चीजें बता रखी होती है। ठीक है, अब जनरल नॉलेज इसलिए जरूरी होता है कि एज के अकॉर्डिंग बेटा बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, और वो बहुत सारे बच्चे किसी को बता नहीं पाते, किसी से पूछ नहीं पाते। इसलिए एक पहल चलती है
कि इससे क्या होता है कि हर एक स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी छात्र और बच्चे होते हैं उनको ये एजुकेशन देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसको देना होता है कि एज के अकॉर्डिंग उन चीजों को समझना जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे इन सब चीजों को लेकर इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं कि मेरे में चेंजिंग क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, या कभी बाई चांस कभी जरूरत पड़ भी गई। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, वैसे जो बॉडी होती है वो क्या होता है कि लगभग 12 साल के आसपास के बाद के अंदर क्या होता है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए वो रेडी हो जाता है। बॉडी से तो रेडी हो गए पर मेंटली रेडी नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है कि एक एज क्राइटेरिया रख रखा है। वो एज क्राइटेरिया होता है कि 18 से लेके 18 तो होती है लड़कियों की, 21 हो गई लड़कों की। ये एज के बाद के अंदर शादी का मतलब बता रखा है। क्यों? क्यों? उससे क्या होता है कि इससे पहले मेंटली प्रिपेयर नहीं होता, लोग सोच नहीं पाते। बहुत बार होता है कि छोटी छोटी बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है बेटा? इसी वजह से हो जाती है। उसमें क्या होता है, समझ नहीं होती है। वो उस एज में समझ नहीं होती है कि अपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्या, सब कुछ समझ नहीं होती है। इसलिए बेटा ये सब चीजों का ध्यान रखा करो। ठीक है, इन सब चीजों को आप समझा करो। ठीक है, और किसी भी लड़की जो भी होती है उसकी चीजें मजाक मत बनाया करो। बहुत सारे बार होते हैं पीरियड वगैरह आ जाते हैं तो लड़के मतलब उसमें अलग से बिहेव करने लग जाते हैं। इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। ये सब नेचुरल होता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। अब लड़के के कुछ एज के अंदर एज के कभी कोई डिफरेंस हो गया, कुछ चेंजिंग आ गया, तो लड़कों को भी उस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लड़कियों को भी रखना चाहिए। सब चीजों को बेटा तो समझने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है बेटा, और ओके, आप पढ़ाई करो बढ़िया बेटा। और जब भी अगली क्लास होगी अब वो आपको अपडेट दे दूंगा बेटा। ठीक है, तो अगली क्लास तुरंत लाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से तैयारी करो।